पर अहम खबर आपको दें कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। ये बयान सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से ये गुफ्तगू है, ये अहम खबर है। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। और इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह अहम बयान सामने आया है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं कर रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेटेस्ट अपडेट है ये कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ये कहा गया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की गई, जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पल पल बदलती सूरत हाल है, सिचुएशन मुसलसल जो है वो बदल रही है। और अब इस बदलती सिचुएशन में एक लेटेस्ट अपडेट ये है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ये बयान दिया गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा बयान है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर इसमें ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और फिर एक और बड़ा अहम बयान जो उनकी जानिब से दिया गया वो ये कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो नाजरीन, ये लेटेस्ट अपडेट है। इस हवाले से मजीद भी जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आपसे शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिक़ इत्तलात यही हैं जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यहाँ बयान दिया गया है, न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। जेडी वेंस के तैयारे के हवाले से जब उन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि चंद घंटे बाद जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जिस हवाले से हम आपको अपडेट करें कि न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने यह कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ईरानी क़यादत से मुलाकात की बात करना और फिर ये बात करना कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, ये बड़ा ही अहम बयान है इस सिचुएशन में कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ऐसा कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं जो कि पाकिस्तान की सालिसी में होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में दूसरा राउंड है ये मुज़ाकरात का, जो कि कल इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से ही जो सिचुएशन है वो मुसलसल बदल रही है। हर थोड़ी देर के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लम्हा बलम्हा सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। और अब इसी तनाजुर में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा।
और इसके साथ साथ कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। फ़रीक़ैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। तारिक साहब, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इसे, क्या कहेंगे? देखिए, ईरानी क़यादत ने कभी नहीं कहा कि वो मिलना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, एक ही मीडिएटर है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो है पाकिस्तान, और हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बार बार बात करके वो पीछे भी हट जाते हैं, और हम पिछले निसफ सदी से ये देख रहे हैं। तो उन्होंने बातचीत से इनकार नहीं किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बयानात मीडिया में आते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाई जाती है, और जिसका मकसद होता है कि अपने आप को मजबूत जाहिर करना, अपने अवाम को बताना कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, उसके बजाय रियल इशू पे बात होगी। और ये बातचीत इंशाल्लाह, जैसे हम इस्लामाबाद राउंड 2 कह रहे हैं, इधर ही होगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने कहा है कि एक ही मीडिएटर है वो पाकिस्तान, और एक ही जगह है जो है इस्लामाबाद, जहाँ ये बातचीत होगी। तो ये जैसे आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान का एक जहाज पकड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इंटरनेशनल वाटर्स में आ रहा था, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, और ईरान ने अनाउंस किया कि हम ब्लॉकेट खोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, हम लगा के रखेंगे। तो तारीख दोनों हाथ से बचती है, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है। मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बातचीत होगी, और दुनिया को अच्छी खबरें पाकिस्तान से ही मिलेंगी। यकीनी तौर पर दुनिया को अच्छी खबरें मिलेंगी पाकिस्तान की तरफ से। हमारे साथ रहेगा तारिक साहब, हमें हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। हारिस साहब, पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली कन्विंस किया है, पहले भी अब भी कर रहा है, ईरान को भी और अमेरिका को भी, और अब ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है दोनों फरीकों को दोबारा से बिठाने की, ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी क़यादत मुझसे मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ, इसे हम ये कहें कि ये सिर्फ बयान की हद तक है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, या फिर ये वाकई एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है उनकी जानिब से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस आला दर्जे की सफारतकारी की है, फील्ड मार्शल से यासम ने दिन रात मेहनत की है, और आज उन्होंने प्रेसिडेंट से बात भी की, उनको बताया कि जो इरिटेंट सबसे बड़ा पैदा हो गया वो यही है कि आपने जो ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान का, वो ख़त्म करे, क्योंकि इससे अपने एक जहाज आपने पकड़ा है उसको छोड़ दें, ताकि एक गुडविल वो अंडरस्टैंडिंग और कंडूसिव एनवायरनमेंट हो। आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बेहतर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद ये स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जेडी वहाँ से और इज ऑलरेडी ऑन द वे, और रातों की सूरत इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और फिर उन्होंने शायद ये कहा कि अगर हालात ठीक होते हैं, मुज़ाकरात ठीक कामयाब होते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं ईरानी देश से मिलूंगा, और ये मिलना भी चाहिए। मेरे ख्याल में जब इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आएंगे, और मेरे ख्याल में खुद साइन करेंगे, बिकॉज ही वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट, और ये जाके वो अपने पब्लिक को बताएंगे, अमेरिकन पब्लिक को, अमेरिकन सेनेट को, अमेरिकन कांग्रेस को, कि देखें 47 ईयर पुराना जो एक मसला था जिससे मिस्र के साथ दुश्मनी थी ईरान से, वो हमने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रोग्राम ख़त्म कर दी है, उसने अकॉर्ड साइन कर दी है। अब अमेरिका इज सेफ और इसराइल सेफ, और हमने काफ़ी हद तक हल कर लिए। इसको ये लाइक टू पुट फैदर इन द कैप, यहाँ लेके जाएंगे। और वो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर नाकाम होंगे तो डीजी वहाँ को था कि तुम्हारे पे मैं डालूँ डिस्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं कामयाब हूँ तो आई टेक द क्रेडिट। सो एट दैट टाइम मेरे प्रेसिडेंट जो ईरान के वो भी यहाँ डेफिनेटली बन जाए। बहुत सारी पाकिस्तान सामने से मुलाकात भी होनी चाहिए, और अच्छी बात है कि साइन हो, अच्छे नोट्स से कंपेयर करने के लिए वहाँ एक माहौल अच्छा और अंडरस्टैंडिंग के आने के लिए एक क्षेत्र में अमन कायम हो। बिल्कुल। अच्छा हारिस नवाज साहब, ट्रंप खुद भी अब ये चाहते हैं, जिस तरह से उन पर प्रेशर है उनकी अपनी आवाम की तरफ से भी और अंदर से भी यही प्रेशर है कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉर डायरेक्टली तो अमेरिका की नहीं थी ना, ये तो इसराइल की वॉर थी, और अमेरिका तो बिला वजह उसमें आया और फिर ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन गया। तो ट्रंप को फेस सेविंग भी चाहिए,
वो ये जंग ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन वो फतह के एजाज़ के साथ जो है ना वो ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें फेस सेविंग चाहिए, या फिर ये इसके पीछे कोई और मेथड हो सकता है, कोई और मंतक हो सकती है, कोई और आइडियोलॉजी हो सकती है? नहीं, देखिए, बेसिकली अमेरिकन पब्लिक बहुत नाराज है, वहाँ बहुत इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद अमेरिकन जो है कांग्रेस वो नाराज है, सेनेट नाराज है, अमेरिकन आइसोलेट हो गए हैं। आपने देखा कि नेटो ने भी उनका साथ नहीं दिया, यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया, खलीजी ममालिक उनसे नाराज हैं। इन एनवायरमेंट से ना ही वांट टू हैव नाउ पीस, एंड ही वांट्स के अपनी शो करना चाहते हैं कि मैंने फतह हासिल कर ली है, मैंने नेवी भी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मैंने से एक मुआहदा कर लिया, परमानेंट उनकी एटम बम नहीं बनाएंगे। ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये क्रेडिट लेके इस्लामिक कोर्ट साइन करके जाना चाहते हैं कि वहाँ जाके बताएंगे देखें मैंने इतना बड़ा कारनामा किया कि 45 साल दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन कर दिया और लाइफ को इस क्षेत्र में अमन कायम होगा। तो ये चीज़ें क्रेडिट लेने के लिए वो ये फाइनली आएंगे अगर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में ये तमाम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाता है और एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कन्वर्ज कर जाते हैं एक अपने पॉइंट्स के ऊपर, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प विल कम टू साइन द डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी कहेगा कि ट्रम्प के बारे में हमेशा से ही, अगर हम तकाबुली जायज़ा लें उनके किरदार का, तो वो हमेशा से उनके बारे में एक टर्म यूज़ होती है टैको की, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। कभी भी टर्न जो है ना वो यू टर्न ले लेते हैं, कभी भी कुछ भी कह जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में भी उन्होंने चिकन आउट हो गए, वो उन्होंने यू टर्न ले लिया, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? मेरे ख्याल आप ले सकते हैं, क्योंकि देखें ही उन्होंने पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके देख लिया, ईरान को वो शिकस्त नहीं दे सकेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश करके देख लिया कि वो स्ट्रेट व हरमुज को खोल सके, वो नहीं खोल सके। उन्होंने नेटो को इनवाइट किया, यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया, चाइना को इनवाइट किया, साउथ कोरिया को इनवाइट किया, नोबडी केम। इसलिए वो ही इज हेल्पलेस नाउ, ही वांट्स के एक ऑनरेबल तरीके से फेस सेविंग के साथ ये इस्लामिक अकॉर्ड साइन करें और अपने अवाम को खुशखबरी के देखो मैंने ईरान की ताकत कमज़ोर कर दी है, उसको तकरीबन कमज़ोर कर दी और अब मैं अकॉर्ड साइन करके लिए हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर है। आइंदा के लिए हमें इधर से कोई थ्रेट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये होगा तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की कामयाब सालिसी की वजह से होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कामयाब ऑब्जेक्टिव और शटल डिप्लोमेसी की है।